माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई हरबीर मलिक जी, आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे जिले के महामंत्री भाई राजेंद्र सिंह जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई रोहित विश्वकर्मा जी, भाई बिरवाल जी, विपिन जी, और हमारे बहुत ही होनहार लीडर जिनके अभी हमने विचारों को सुना और लगातार इस विधानसभा में पूरा समय लेकर के हर समय प्रवास और घुमा फिरी में लग रहे हैं। ऐसे हमारे आप छोटे भाई आदरणीय कश्यप जी, हमारे पिता तुल्य आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गांव के बहुत ही सम्मानित प्रधान हमारे छोटे भाई उत्तम जाखड़ जी, यहाँ पार्टी के हमारे सेक्टर के संयोजक भाई नरेश जी, सभी हमारे सम्मानित बूथ अध्यक्ष आदरणीय मुखिया जी, अन्य सब हमारे बूथ अध्यक्ष यहाँ बैठे ही हैं। हमारे सामने बहुत दर्जनों गाँव के मेरे सम्मानित प्रधान, और गाँव नाम लिया ही मानवीय बस्ती। और एक और मैं परिचय जरूर कराना चाहूंगा कि बागपत से एक हमारा ऐसा मित्र जो गन्ना सोसाइटी बागपत के लगातार 4 बार से चेयरमैन है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि गन्ने की बात करूं तो गन्ने के सबसे बड़े जानकार के रूप में मैं आदरणीय कृष्णपाल चौधरी कृष्णपाल जी को जानता हूं। इनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे लगातार बागपत सोसाइटी के पिछले 25 साल से चेयरमैन है, और इनके गन्ने के बारे में बड़ी जानकारी है, और मैं भी गन्ना मंत्री के रूप में जब भी मुझे जरूरत होती है मैं इनसे बहुत सारी चीजों की जानकारी करता हूँ। ट्रांसपोर्ट की भी जानकारी है जी। हाँ जी, हमारे सारे ग्राम प्रधान और अन्य हमारे जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग यहाँ खड़े हैं। मैं मित्रों पहले तो मालंडी के सभी मित्रों का, क्योंकि मैं नाम लूंगा वो भी सीमा है, माला डलेगी वो भी सीमा है, माल्यार्पण करेंगे लोग उसकी लिए सीमा है। मैं सभी मित्रों का जो खड़े हैं, और ऐसी ठंड में आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, माताओं बहनों का मिला है, 36 बिरादरियों का मिला है, मैं आप सबके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत मित्रों, यही तो ताकत है, यही तो ताकत है जिसके दम पर हम लोग खड़े। आप देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ बताना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार काम किया है कि नहीं किया है? बोलो, अच्छे प्रधानमंत्री है कि नहीं है? और योगी जी कैसे मुख्यमंत्री है? अच्छा, योगी जी कैसे मुख्यमंत्री है? अभी योगी जी तक आवाज नहीं गई। बोलो, योगी जी कैसे मुख्यमंत्री है? योगी जी चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों का, महर्षि कश्यप के आदर्शों का, स्वामी दयानंद के आदर्शों का, विवेकानंद के आदर्शों का, अल्लाह भाई होलकर के आदर्शों का, संत रविदास जी के आदर्शों का पालन करने वाले मुख्यमंत्री है। वो सबका सम्मान करने वाले मुख्यमंत्री है, वो सबको साथ लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री है। और मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, अरे हमें तो गर्व होता है, हमें गर्व होता है। हमारे बहुत सारे मित्र ब्रह्म समाज से आप बैठे हैं जो बुद्धि के आधार पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। हमें तो गर्व होता है जब हमारे मुख्यमंत्री की चर्चा ऑस्ट्रेलिया में होती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग आपके मुख्यमंत्री को मांगते हैं 8 दिन के लिए, अन्य राज्यों के लोग आपके मुख्यमंत्री की डिमांड करते हैं। ऐसी मोदी योगी की जोड़ी भाग्य से ही मिलती है, किस्मत से ही मिलती है। और ऐसे योगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हुए है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बताओ कि मोदी योगी ने जीवन में परिवर्तन किया है कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया है? देखो, सब बुद्धिजीवी लोग हैं। एक बात कह रहा हूँ, एक सवाल आपके बीच में छोड़ रहा हूँ। हमारे संचालक मोर्चे भी बहुत बुद्धिजीवी है, नरेश भाई और तमाम हमारे साथी खड़े। आप एक बार बता दो, यानी 40 साल से लगातार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते, या 15 साल से लगातार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते, तो देश की तस्वीर कैसी होती?
बोलो देश की तस्वीर कैसी हो? अरे 60 साल तक देश की कुर्सी पर बैठे लोग गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, गरीबी हटाई लेकिन अपनी हटाई। एक प्रधानमंत्री है जिसने आते ही कहा, पहला वाक्य था कि शौचालय पहले है देवालय बाद में है, पहले शौचालय जाना है बाद में देवालय है। मुझे भी लगा क्या कह रहे हैं, लेकिन मित्रों जब शौचालय बनने शुरू हुए और उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करके एक इतिहास बनाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया। हो सकता है हमारे लिए शौचालय का नाम ज्यादा बड़ा ना हो, जिनके घरों में शौचालय पहले से ही था। मित्रों मालूम तो बहुत विकसित गांव है, लेकिन बहुत गांव ऐसे भी हैं। हम शाम को अंधेरे में जाते थे, हमारी बहनें सड़क पर बैठे रहती थी, लाइट गाड़ी की पड़ती थी, खड़ी हो जाती थी। हम लोगों को भी शर्म आती थी, हमारी राजनीति करने का क्या फायदा। आज भी वो दिन है, हमारी बहनों को सोच के लिए सड़क पर आना पड़ता है। वाह रे वाह मोदी, वाह रे वाह योगी, आपने अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के बारे में विचार करने का काम किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक एक बात आप ले लो, मैं कहना चाहता हूं, सर बताओ, जितने लोग खड़े हैं और जितने लोग बैठे हैं मंच पर से सामने, एक आदमी नहीं बता सकता, एक आदमी गारंटी से कह रहा हूं, पढ़े से पढ़ा लिखा किसान नौजवान मजदूर कि उसके घर में जो नमक आता है उसकी क्वालिटी क्या है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देखो कि गरीब के घर में बहन में आयोडीन की कमी ना हो, बच्चों में आयोडीन की कमी ना हो, परिवार में आयोडीन की कमी ना हो, इसलिए शानदार नमक की चॉइस भी, नमक कैसा हो इसका सिलेक्शन भी मोदी योगी खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री। बोले मेरी बात सही है गलत है? बिल्कुल सही। सारे बताओ मेरी बात सही है गलत है? सही है। मेरी बात सही है गलत है? सही। और मित्रों जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इस जनपद में कम से कम 100 गांव ऐसे हैं, 100 गांव जिनका एड्रेस बदल दिया मोदी योगी ने। ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़कें बाईपास, इस शामली के चारों तरफ को हम लोग 35 मीटर चौड़ा बाईपास बनवा रहे हैं, चारों तरफ रिंग रोड। दिल्ली से भी सुंदर रिंग रोड शामली की बनवा रहे हैं, दिल्ली से भी सुंदर रिंग रोड। 800 करोड़ का बिजली गरम लेके आए, 5 पीढ़ियों तक बिजली का संकट नहीं होगा। ये बाईपास के स्पीकर के सामने रखते लोग, स्पीकर के तरफ था, कहाँ स्पीकर था? थोड़ा सा आगे चल जाओ, आवाज कम हो रही है। 5 पीढ़ियों तक मित्रों बिजली का संकट नहीं आएगा, वरना हमें बताना आ गए, आपको बताए भूल के गए आगे। इन्वर्टर यदि चार्ज होता था तो 2-4 घरों में होता था, फिर मालेगी में मोबाइल में चार्ज करते थे तो 10-5 घरों में करते थे। बैटरी खत्म रहती थी, जब बिजली की बैटरी खत्म तो आदमी की भी बैटरी खत्म। ना आराम है, ना जीवन है, ना सोना है, ना खाना है। अरे मैं तो छोटे से कस्बे में रहता हूँ, रात को हमें में होते हुए बता रहा हूँ, में होते हुए मैं घूम फिर के आता था, रास्ते में फोन कर देता था, भैया तुरंत खाना तैयार करो, भूख लगी है। 9 बजे 9:30 बजे ऊपर छत पर खाट भी जाती थी, चटाई बिछी, खाना रख दिया, कटोरी लगा ली, थाली लगा ली, तभी हल्ला पड़ता था। आई हम भी सोचते थे चलो भाई उठो नीचे जाकर खाना खाएंगे। किसी ने कटोरी खाई, किसी ने कटोरा खाया, किसी ने कटोरा खाया, और जैसे ही सीढ़ियों में उतरे तभी हल्ला पड़ गया, चली। आप बताओ ऐसा था कि नहीं था? सारे बोलो ऐसा था कि नहीं था? अब जो थका हुआ किसान आता है, थका हुआ मजदूर होता है, और जब घर आता है, बटन दबाता है
तो बोले चमचमाता परिवार का चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है। आज गरीब का बच्चा, पिछड़ा बच्चा, गांव का बच्चा, वो भी बिजली की लाइट में पड़ रहा है, रोशनी में पड़ रहा है, वो भी देखता है मेरा जीवन। मेरी गाँव जा रहा हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ, जिसके भी घर में घुसता हूँ शाम को, तो ताऊ जी है, चाचा जी है, तखत पर या खाट पर परोठी मारे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, आजा भाई राणा आजा। और मतलब क्या कर रहे हो? उनके समाचार देख रहा हूँ। सबका जीवन बदल गया है। आप बोलो मेरी बात सच है? सही है, सारे बताओ सच है गलत है? सही है। तो भैया जिनके साधन थे वो तो शामिल मकान बना लेते थे, वही पढ़ाएंगे, वही बिजली होगी, सुरक्षा होगी। जिसके पास पैसा नहीं था वो तड़पता था मेरे गांव का स्तर कब आएगा। क्या कहा चौधरी चरण सिंह जी ने भी यही कहा कि गांव का, खेत का, कल्याण का रास्ता दिन में लेकर के जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पोस्टर लगाने से चौधरी साहब का वारिस नहीं बना जा सकता। चौधरी साहब का सच्चा वारिस है तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने काम करने का काम किया है। आप बड़े गाँव का विकास किया कि नहीं किया है? सारे बड़े गाँव का विकास हुआ कि नहीं हुआ है? अरे गाँव और यार एक पकड़ी बंद करा दे आप बोलिए। यहाँ गंदे की बहुत बात होती है और हमारे जो विरोधी है उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। कोई बात होती है तो गंदे को जरूर आ देते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और विशेषज्ञ से पूछना चाहता हूँ। अभी हमारे संजीव प्रधान बैठे गौरवी के, अशोक बागवान जो बड़े किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन और तमाम जो संगठन है समय समय पर उनके साथ दैनिक विषय में शामिल रहते हैं, टीवी के बहस में रहते हैं। ये गवाह है गौरवी के लोग। उन्होंने भी 4 दिन पहले गौरवी में भाषण दिया और उन्होंने कहा गन्ने के क्षेत्र में यदि 60 वर्षों में सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ और सुरेश राणा ने किया है। ये बात उन्होंने सबके सामने कही है। उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं। अरे समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी 2-2 किस्तों में मिलते थे पैसे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2200 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का ब्याज बिल मालिकों पर माफ कर दिया। एक कानून बनाया है, वो कानून आपका भाई बना सकता था, वो कानून योगी जी बना सकते थे। कानून बनाया है यदि कोई मिल गन्ना भुगतान नहीं करेगी तो उसकी सहायक कंपनी को पैसा जब्त करके भी हम किसानों का भुगतान सुनिश्चित करा देंगे। ये योगी ने कानून बनाया। अब मेरा सवाल है उनसे पूछना, सरकारों में रहे हो, इस कानून को बनाने की हिम्मत किसी की क्यों नहीं पड़ी? और वैसे तो आप पूछोगे क्या, सबसे बुरा हुआ है किसी के साथ तो गठबंधन में आरएलडी के साथ हुआ है। सारी सीटें अखिलेश यादव ने सारी सीटें अपने लोगों को दिलवा दी। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर मीरापुर दिलवा दी, जितनी सीटें थी सब दिलवा दी। मैं गांव में भाषण दे रहा था, मैंने कहा सारी सीटें लोकदल के सिंबल पर सपा के लोग लड़ रहे हैं। तो एक साथी ने कहा किसान लेके तो ऐसा हो गया जैसा दूसरे की पर्ची में गन्ना तुड़वा दिया हो। दूसरे की पर्ची में गन्ना तुड़वा में तो क्या हो पता है आपको? पैसा नहीं मिलता। क्या होता है? ओ भाई जिसका गन्ना हो वो पीछे पीछे फिरे, होता है कि नहीं होता? अच्छा आप बताओ सारे प्रत्याशी किसके हैं? किसके हैं? और समाजवादी के लोगों ने क्या हासिल किया है लोकदल के प्रत्याशियों का? कल आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा कि नहीं देखा? लेकिन प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी के रथ से हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया जाए, वो उन पार्टी में जाकर के आपकी क्या बात रखेंगे? वो पार्टी में जाकर के आपकी क्या बात बनवाएंगे? उनके अंदर कोई काम करने का नशा नहीं है। जो लोग 2013 में भाषण देते थे, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सवाल पूछना, 2013 में मुजफ्फरपुर का दंगा हुआ, सबसे पहले बयान देने वाला आदमी, सबसे पहले लोकदल को फिरका प्रस्त पार्टी बताने वाला आदमी कौन था?
बता कौन था? अरे कौन था? उस समय नल में से खून निकलता था, आज नल में से मीठा पानी निकलता है क्या? मीठा निकलने लगा। उस समय खून बता रहे थे, उस समय फिरका पथ बता रहे थे। और मित्रों, यहाँ भी जब मना कर दिया टिकट देने के लिए कि उसको टिकट नहीं होगा, तो धड़ाक से आजम खान ने कहा नहीं, से देना पड़ेगा, मेरा रिश्तेदार है। ये रिश्तेदारी निकल गई खान साहब की। बरसों से लोकदल के नेता बेचारे फिर रहे हैं, मारे 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 मारे, नंबर नहीं आया। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, गरीब घर में पैदा हुआ सुरेश राणा, सामान्य किसान के यहाँ पैदा हुआ सुरेश राणा भी यह पार्टी का टिकट बिना किसी नेता से मांगे हासिल कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ विजय कश्यप, सामान्य परिवार में पैदा हुआ, छोटे से घर में पैदा हुआ विजय कश्यप उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बन सकता है। बिना कहीं जाए उनकी पत्नी को पार्टी खड़ा करके टिकट देती है। ये संस्कार केवल भारतीय जनता पार्टी के है। बोलो मेरी बात सही है गलत है? बोलो सही है गलत है? सही। और मित्रों, जब काम नहीं चला ना, जब काम नहीं चला, अच्छा आप बताओ, जो जीतता है वो शांति चाहता है कि हुड़दंग चाहता है? और जो हारता है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे भाई एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी कोई गांव ऐसा है कि भाजपा नहीं है? अरे मैं मेरे 10 साल से लगातार एमएलए हूँ, भाजपा में हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। ऐसा कौन सा गांव है जिसमें मैं टेलीफोन नहीं कर सकता कि आओ जरा के साथ नहीं? लेकिन मित्रों, हमारे संस्कार नहीं। हम अपने लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अपनी बात मंच पर कहते हैं, अपनी बात हाथ जोड़कर कहते हैं। जिसकी समझ में आता है आ जाता है, नहीं आता है उसका भी सम्मान करते हैं। दूसरे दल के आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं, समझता है, नहीं हम उसका भी सम्मान करते हैं। और भैया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, 12 बीघे में दाना नहीं है, अभी से कहने लगे घुस भर देंगे। क्या बोला? आप बताओ ना क्या बोला? ये घुस भरने वाला बैला आज किसके पास है? सुरमा बोलो किसके पास है? जोर से बोलो किसके पास है? जोर से बोलो किसके पास है? मुझे इनका इलाज योगी के पास है। और मुझे याद है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। एक अमरूद बेचने वाला इमरान भी योगी की तारीफ कर रहा है, एक ठेली चलाने वाला मुस्तकीम भी योगी की तारीफ कर रहा है, उसकी कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहा है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं है। जो तुष्टीकरण पहले होता था वो यहाँ नहीं है। मैं अपनी घटना बता रहा हूँ आपको। मैं साथ उसका, मैं नकोर गया था। नकोर का नाम सुना है ना? एक घर में चाय पिया था, अंधेरा था, शाम के 7 बजे थे, सर्दियों के दिन थे। तभी एक आदमी ने मुझे आके कहा, अर्जुन चौहान हमारा दोस्त है, बोला राणा जी निकल जाओ, अंधेरा हो रहा है। मेरे साथ तो 6 जने थे सरकार के, भारत सरकार के। मैंने कहा क्यों निकल जाओ, आराम से बैठेंगे। बोला क्षेत्र का माहौल ठीक नहीं है और आपसे भी खतरनाक हथियार है इनके पास। मैंने कहा कौन है? बोला कब्जा आ रहा है, कब्जा। मैंने ऊपर को देखा, बोला ऊपर वाला कब्जा नहीं है, नीचे वाला कब्जा घूम रहा है राइफल में। सुना था कब्जे का नाम? अरे सुना था कब्जे का नाम? अब कोई कब्जा मुगला है? बोलो सारे बोलो, कोई कब्जा मुगला है? नहीं है। बोलो कोई कब्जा मुगला है? नहीं है। कहाँ चले गए? ऊपर। बोलो कोई कहाँ चले गए? तो योगी जी ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो पुलिस ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रही? ये तो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, किसान हो, बहने हो,
सारी सरकार में सुरक्षित है, सुरक्षित कोई नहीं है तो गुंडे नहीं है। रात मेरा इंटरव्यू था टीवी पर, वो धर्मेंद्र यादव के साथ में बहस कर रहा था। उसने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ी है, पर बढ़ी है लुटेरों की, बढ़ी है गुंडों की, बढ़ी है बदमाशों की। 5 साल से खाली बैठे हैं। और देखो आचार संहिता लगी, अभी तो आचार संहिता लगी है। अरे बाबरी ने कश्यप समाज के 2 गाड़ियों में आग लगा दी, किसी का स्टार्टर खोल दिया, किसी का मोटर खोल दिया। ये संकेत दे रहे हैं अभी तक 12 बीघे में दाना नहीं है। मित्रों ध्यान रखना, ये 5 साल से खाली बैठे हैं। बोलो मेरे पास सही है गलत है? सही है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? सही है जी। बोलो समझ रहे हो? समझ रहे हो? सही है। इसलिए मोदी को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? सारे लोग बनाना है कि नहीं बनाना है? मोदी का बुलडोजर चलाना है कि नहीं चलाना है? चलाना है। और आप बोले मालूम 65 साल में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन थी 300 रुपए। कितनी थी? 300 रुपए। और कुछ लोग ऐसे लोग जिनकी नहीं बनी होगी, अब मार्च से अभियान चलेगा। 300 रुपए थी वृद्धा विधवा दिव्यांग, कितने साल में? 70 साल में। और 5 साल में योगी ने 300 से बढ़ा के कर दी है 1000। ये है गरीबों की सोचने वाला। और मैं कह रहा हूं अभियान शुरू हो गया, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, 60 साल से जिसकी ऊपर उम्र है, सबको इस पेंशन के कोटे में लाया जा रहा है, सबको लाया जा रहा है। किसान सम्मान निधि 6000 साल महीने में कम से कम 2000 लोगों के खाते में आती होगी, बल्कि ज्यादा। इस जिले में 1,76,000 लोगों के खाते में आती है। मेरे से एक नेता भाई साहब, बहुत दूसरी पार्टी का नेता था, बहुत कम है। मतलब वाह, पहले आदमी आई कभी, पहले आदमी आई कम है। अब मोदी कर रहे हैं, अरे यदि कर दी तो आगे नहीं चलेगी। शुरुआत करने वाला तो चाहिए था कोई। बोलो शुरुआत की है कि नहीं की है? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुफ्त राशन योजना महीने में 2 बार। सपा के गठबंधन के लोग कहते हैं मुफ्त राशन योजना बेकार है। अरे गरीबों के घर में मुफ्त राशन जा रहा है, बेकार बता रहे हो? ये बेकार है। और वहां सेफई में अरबों रुपए नाच गाने पर लूट गया, वो बेकार नहीं है। अच्छा एक बात बता दो, 5 साल से भी सेफई में नाच गाना हुआ क्या? नहीं। सारे बताओ हुआ क्या? नहीं। पहले होता था कि नहीं होता था? होता था। किसका पैसा लगता था? किसका लगता था? किसका लगता था? एक बार टीवी वाले ने पूछा कि सेफई महोत्सव हो रहा है, सारे हीरो हीरोइन आ रहे हैं, अरबों रुपए लग रहे हैं, किसका पैसा है? तो सपा के नेताओं ने कहा हम घर से पैसा खर्च करते हैं, हम अपने गांव का मनोरंजन करते हैं। अब सरकार से बाहर है तो कहां गया गांव का मनोरंजन? फ्री का चंदन, क्या दावत है? फ्री का चंदन। और महाराज साथी बोलने लगा कि फ्री का चंदन जिस मेरे नंदन, और सारा माल भेज दिया लंदन। बोलो महाराज आपका पैसा लूटा के नहीं लूटा? ये जेसीबी मशीन देखी ना, जेसीबी, ये कन्नौज में जिसमें दीवार में मार दो वहीं से पैसे टपक रहे हैं। किसका पैसा है? अरे गरीब पानी को तरसता था, साफ पानी मिल जाए, कैंसर, अन्य बीमारियां। मैं बधाई देता हूं मोदी योगी को। अरे मालेंगे में टंकी देने का काम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने किया है। कोई गांव नहीं छोड़ा उत्तर प्रदेश का, और मेरी विधानसभा का तो छोड़ा ही नहीं। मेरी विधानसभा में केवल 12 गांव बचे हैं, और वो भी वो बचे हैं जिसमें जमीन नहीं है, जमीन उपलब्ध नहीं है। सारे गांव को
300 करोड़ रुपए की टंकी देने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। 300 करोड़। अब मैं बस दो बातें पूछना चाहता हूँ। नहीं यार ये मालूम ये विकास वाले ठीक है या ये घूस भरने वाले ठीक है? विकास वाले ये विकास वाले ठीक है यस या हमें फिरका प्रश्न बताने वाले ठीक है? बीजेपी ये दंगा कराने वाले ठीक है क्या? मेरे साथ बोलो ठीक है क्या? नहीं जी ये दंगा कराने वाले ठीक है? नहीं जी देखो भाई, अच्छा अच्छा मेरा केवल एक आपसे कहना है, आपके पास वोट की ताकत है। मैं परसों फतेहपुर था, एक हमारी ताई, मेरी माई है, जाट समाज से है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसका माँ की तरह। मैं अंदर गया तो बिल्कुल एकदम कोई बनी और मुझे अपने आप दोहा बना रखा होगा। मुझे बोली की बात सुन गई ना ना, वहाँ की बात नहीं, इसकी वीरेंद्र की मम्मी की बात है, दरगाहपुर की आगे पकड़ लिया। बोली मेरी बात सुन के था, मगर बताओ, बोली मोदी योगी हो तो खुले की ओर सो। अपना बोली मोदी योगी हो तो खुले कुआड़ तो जैसा बोले मोदी योगी हो तो मोदी योगी हो खुले कुआर चो ये नारा मेरा नहीं है, ये गांव में रहने वाली हमारी माँ का नारा है। उसे लग रहा है कि मोदी योगी ने सुरक्षा दी है, मोदी योगी ने प्यार दिया है। इसलिए मित्रों कहना चाहता हूँ, इस योगी को परमानेंट रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो? ये हाथ उठा के बोल दो, परमानेंट रखना चाहते हो? अपने भाई को ताकत देना चाहते हो? यस अरे बात तो सुनो, सरकार आ रही है योगी की, अपने बल्ब को चलते होल्डर में लगाओ। बल्ब ऐसा हो जो होल्डर में न लगे, आगे में रख दोगे तो जाने लग जाएंगे। होल्डर किसका है? होल्डर किसका है? योगी सरकार बीजेपी की आ रही है तो अपनी विधानसभा को चलती लाइन में जोड़ो। इस बार 3500 करोड़ का विकास हुआ है। क्या पंचायत में क्या हुआ? अगली बार 10,000 करोड़ का विकास होगा। जिंदाबाद। ये मालूम की सड़क कैसी थी तो बता दो ना। ये ओमबाल पेट्रोल के सामने कैसा था? हमें तो गाड़ी दे रहे थे, मुझे भी गाड़ी देते। यहाँ का एमएलए कौन है? अब ट्रायल होगी कि नहीं होगी? और नई बातें सुन लो, आचार संहिता लगी, सारी तैयारी करा रखी है। जो मालिनी से शामली और मांडली से गरीब उठा गई है, ये सड़क भविष्य में 7 मीटर चौड़ी होने वाली है। 7 मीटर। केवल इतनी ताली बनती है इस बात की। अच्छा आपके इतने काम है, हम ताली पीटते थक जाएंगे। इसलिए मैंने कह दिया कि दोनों तरफ सफेद पट्टी में डालना। जिला मुख्यालय शहर में चले मिठाओ मालेंगी तो एकदम लगे मालेंगी क्या है भाई, ये पट्टी सफेद पट्टी की तरफ जा रही है, मालेंगी क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने भाइयों को से बात के बाद खत्म कर रहा हूँ। आपके भाई ने 5 साल नींद गवा दी, आपके भाई ने 5 साल सारी सुख सुविधा गवा दी, आपके भाई ने 5 साल मेहनत की, मंत्री रहते हुए 8 किलो वजन कम किया। बोलो आपकी वोट पर मेरा अधिकार है कि नहीं है? बता दो आपकी वोट पर मेरा अधिकार है कि नहीं है? बोलो अपने भाई को आशीर्वाद दोगे कि नहीं देंगे। 10 तारीख तक बहुत लोग गुमराह करने आएंगे, तरह तरह की बात बताएंगे। हो सकता है प्रलोभन देने की बात करें, वो प्रलोभन देंगे 5 दिन के लिए, वो ख्याल रखेंगे 5 दिन के लिए, आपका भाई ख्याल रखेगा 5 साल के लिए। इसलिए मुझे कहना चाहता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी जी आ रहे हैं 5 तारीख में थाना भवन। कौन चलेगा आशीर्वाद देने के लिए? चलोगे? योगी जी को आशीर्वाद दोगे? यस सारे चलोगे? यस। कैसे चलोगे? गाड़ी से
बोलो बोलो कैसे जाओगे? अरे पैदल भाग जाओगे। अच्छा सारे युवा बता दो, युवा जिसके किसी के दिमाग में है तो इस समय योगी के हैं। सारे युवा बता दो, योगी जी का आशीर्वाद देने चलोगे? यस सर। प्यार देने चलोगे? यस। मोहब्बत देने चलोगे? यस। कौन सी तारीख? कहाँ जाना है? नाना वो कौन सी तारीख? कहाँ जाना है? इसे 5 तारीख में बड़ी संख्या में थाना भवन योगी जी के विचारों को सुनने के लिए मुझे बात किसने आया बोलेंगे भैया समय बता दो। रैली का? अरे मैंने कहा भैया रैली का ठीक है, पर लोक जनता दर्शन ये भी लोग दर्शन करना चाहते हैं बाबा जी का मुझे मैं रोक दूंगा क्या? क्यों भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई कमी लोग आओ और आप आना चाहते हो तो आपको कौन रोक देगा? संत के दर्शन करने तो आता ही आदमी। तो 10 बजे का समय है और मेरे साथ बोलो, बहुत शानदार कार्यक्रम है। अभी आगे जाकर जी ये उत्तम आगे चलना है सबके साथ। चलो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी कुछ कहेंगे, इसके बाद कार्यक्रम आगे चलेगा।